नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। अब तक 14,84,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, तो वहीं 31,33,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। भारत में कोरोना से बिगड़ते हालात पर विश्व की महाशक्तियों ने बढ़ाया हाथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की पीएम मोदी से फोन पर बात। अमेरिका ने दिलाया हर संभव मदद का भरोसा। भारत में कोरोना वायरस की नई लहर ने मचाई तबाही। एक दिन में 3.23 लाख नए मरीजों की पुष्टि। 2,771 लोगों ने गंवाई जान। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन पर फोकस करने के निर्देश। कोरोना हिस्ट्री के आधार पर जोन बनाने के भी दिए आदेश। भारत की मदद के लिए आगे आए कई देश। 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत दूसरी मेडिकल सप्लाई पहुंची दिल्ली। ब्रिटेन से आई है ये खेप। दिल्ली में कोरोना वायरस से आया संकट का तूफान। पिछले 24 घंटों में 20,201 नए संक्रमितों की पुष्टि। 380 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ रहे हालात। 24 घंटे में कोरोना के 48,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। राज्य में कोरोना मृत्यु दर 1.5%। उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है संक्रमितों का आंकड़ा। बीते 24 घंटों में कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए केस दर्ज। नोएडा में शनिवार और रविवार को मेट्रो पर पाबंदी। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त। 2 मई को आने वाले 5 राज्यों की विधानसभा नतीजों पर दिया आदेश। जीत के जश्न और जुलूस पर लगाई रोक। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर रिव्यू मीटिंग। सीएम ने की कोरोना से बिगड़े हालात की समीक्षा। ऑक्सीजन संकट को दूर करने की बनी रणनीति। कोरोना संक्रमण के बीच सीएम अशोक गहलोत का संवेदनशील फैसला। संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार का खर्च उठाएगी सरकार। राज्य सरकार ने 34.56 करोड़ रुपए किए जारी। दिल्ली दौरे पर प्रदेश के 3 मंत्री। केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के हालातों की दी जानकारी। दवा और ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग तेज। बढ़ते कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल उतरे मैदान में। लिया अस्पतालों का जायजा। कहा दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर आईसीयू बेड कर रही है तैयार। एमपी के रायसेन घुसी बैठा में पुलिस की कार्रवाई। अवैध रूप से शराब का परिवहन करते बोलेरो पिकअप पकड़ी। 32 पेटी बियर और शराब बरामद। एमपी के रायसेन में पुलिस की अनूठी पहल। संगीत के माध्यम से किया जा रहा है लोगों को जागरूक, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन टूट सके। यूपी के बाराबंकी में प्रधान पद उम्मीदवार के समर्थन में वोट न डालने पर पिटाई। इलाज के दौरान मौत। दबंग देवर ने की थी भाभी की लाठी डंडों से पिटाई। यूपी के बाराबंकी में रफ्तार का कहर। ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौत। लोनी कटरा क्षेत्र के दहिला गांव का मामला। यूपी के कौशाम्बी जिला अस्पताल में ताला तोड़कर रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पूरे मामले का खुलासा। उत्तराखंड की रुड़की में बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन। विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। राज्य के लोगों को बिजली दरों में कटौती कर राहत देने की मांग। बीकानेर में भी लगातार बढ़े कोरोना के केस। अब शहर में सख्ती से कार्रवाई जारी। सुबह 11 बजे के बाद बाजार पूर्णतः हो रहे हैं बंद। प्रतापगढ़ के हरनौत में लगातार पॉजिटिव की संख्या बढ़ने से चिंता का विषय। शिक्षकगण आमजन को गाइडलाइन की पालना के लिए कर रहे हैं प्रेरित। पारा के शाहबाद में भी कोरोना का बड़ा कहर। प्रशासन हुआ अलर्ट। फ्लैग मार्च निकालकर जागरूकता का दिया संदेश। झुंझुनू के बोहाना में बसों में उड़ रही है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। निजी बसों में नहीं है किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंस। पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। बीकानेर में कोरोना गाइडलाइन का दिखा असर। सड़कों पर दिखा सन्नाटा। बेवजह घरों से निकलने वालों के काटे चालान। भीलवाड़ा शहर में कर्फ्यू का 11वां दिन। किराने के साथ ही आवश्यक सामग्री व्यापारियों के लिए आंशिक छूट। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने की दी अनुमति। हनुमानगढ़ में वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्षद पूनम महंत ने दूसरा वीडियो भी किया जारी। घर से निकलते साधु को मास्क देते हुए आई नजर।
चिड़ावा के चिकित्सक डॉक्टर सुभाष भारद्वाज के साथ लूट का मामला। पुलिस ने अब तक खंगाले 50 से ज्यादा सीसीटीवी। तीनों टीमें हरियाणा में ढूंढ रही अज्ञात आरोपियों को। राजसमंद के कुवारिया में 11 केवी विद्युत लाइन में स्पार्किंग से लगी आग। काश्तकारों में मची अफरा तफरी। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। श्रीगंगानगर के डूंगर सिंहपुरा में पेट्रोल डीजल की दुकान में लगी आग। दूर दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। पिछले एक माह में डीजल की दुकान में आगजनी की तीसरी घटना आई सामने। धौलपुर के गांव चांदपुरा में दीपक की चिंगारी से छप्परपुर शासियाने में लगी आग। पीड़ित परिवार का अनाज, कपड़े, बर्तन समेत गृहस्थी का सामान जलकर राख। धौलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। झोलाछाप डॉक्टर को लिया हिरासत में। टेंट लगाकर मरीजों का किया जा रहा था इलाज। नागौर के बादुकला में जोरों से फल फूल रहा है खनन माफियाओं का कारोबार। सैकड़ों बीघा जमीन गहरे गड्ढों में तब्दील। कई पेड़ों की लगी बलि। बाड़मेर जिला अस्पताल में पहली बार हुआ घुटना प्रत्यारोपण। 2 साल से घुटनों की बीमारी से परेशान बुजुर्ग को मिली राहत। बाड़मेर के कमलेश प्रजापति एनकाउंटर हत्याकांड का मामला। समाज के लोगों ने की सीबीआई जांच की मांग। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। सीकर जिले में मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। शहर के देवीपुरा बालाजी धाम में हुआ मुख्य कार्यक्रम। पुजारी परिवार ने की आराधना। भिलवाड़ा के सवाईपुर में संकट मोचक हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। कोरोना रूपी राक्षस के खात्मे की प्रार्थना की गई। पंचामृत और दुग्धाभिषेक से चोला चढ़ाया गया। भिलवाड़ा में हनुमान जयंती के अवसर पर कई मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। संकट मोचक हनुमान मंदिर में मावे का काटा केक। अजमेर में मनाया गया हनुमान जी का जन्मोत्सव। प्रतिमाओं का किया गया श्रृंगार, लगाया भोग। भक्तों ने घरों में ही की पूजा अर्चना। झुंझुनू के चिड़ावा में हनुमान जयंती पर कोरोना का प्रभाव दिखा। नहीं हुए कोई बड़े आयोजन, छोटी पूजा अर्चना ही हुई। सेमारी में तोड़ीजी बाबूजी मंदिर का 15वां पाटोत्सव। कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। जोधपुर के लूणी में अद्भुत रिवाज। दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर लेते हैं फेरे। शिमाली समाज में आज भी कायम है यह प्रथा। कृष्ण रुक्मणी के साथ जुड़ी है यह अनूठी परंपरा। चलिए हम तेज में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।